Hello, Assalamu alaikum. My name is Arun Mujahid, and today I'm going to present a Power BI dashboard in which I will be explaining the descriptives, predictive, prescriptive analysis. So let's go towards our dashboard. तो ये डैशबोर्ड है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने केपीआई कार्ड्स को ऐड किया है। ये चार हमारे पास केपीआई कार्ड्स हैं जिसमें हम सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ क्वांटिटी और सम ऑफ अमाउंट बता सकते हैं। इसके अंदर जो एक एडिशनल चीज़ मैंने ऐड की है वो सम ऑफ एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमारे पास सेल्स डाटा के अंदर नहीं थी, तो ये कॉलम मैंने नया ऐड किया इस फॉर्मूले के थ्रू, अमाउंट और बाय क्वांटिटी, और इससे हमारे पास एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ गई और उसका हमने केपीआई कार्ड बना लिया। देन नेक्स्ट वी हैव द डोनट चार्ट। इसके अंदर हमें क्वांटिटी बाय कैटेगरी शो करते हैं कि फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑफिस सप्लाईज तीनों की कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल है। इसका मतलब ये है कि डिमांड ज़्यादा है, एक कैटेगरी पे डिपेंड नहीं करता बल्कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन वी हैव अनदर डोनट चार्ट, सम ऑफ क्वांटिटी बाय पेमेंट मोड। यहाँ पे पेमेंट मोड्स का ब्रेकडाउन है। ज़्यादातर कस्टमर डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में 21.4% है। इसका मतलब ये है कि ऑपरेशंस को एक की एलिमेंट मिल गया है कि जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, जिसमें वो डिस्काउंट्स दे सकते हैं ऑनलाइन। फिर हमारे पास प्रॉफिट बाय मंथ है। क्लस्टर चार्ट बनाया हमने, इसमें देख सकते हैं कि जो नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर जिस विंटर सीजन है वहाँ पे सेल ज़्यादा प्रॉफिट है, जिसका मतलब कि एक सीजनल इफेक्ट है। फिर सम ऑफ प्रॉफिट बाय सब कैटेगरीज भी हैं, जिसमें मार्कर्स की जो सेल है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमने क्लस्टर बार चार्ट्स बनाए जिसके अंदर हमने फिल्टर ऐड किया है। इसके हम जो टॉप 5 कस्टमर्स जो सबसे ज़्यादा सम ऑफ अमाउंट है, इसमें कोरी इवेंट्स है, और टॉप स्टेट्स जिसमें न्यूयॉर्क जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेल है। उसके बाद मैंने इसमें स्लाइसर ऐड किया है। इसमें हम हर क्वार्टर की सेल देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि हर डाटा जो है वो उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। फिर उसको हम स्टेट वाइज भी देख सकते हैं कि फ्लोरिडा के अंदर क्या सेल्स डाटा है हमारा, उसके बाद न्यूयॉर्क के अंदर कितना हमारा सेल्स डाटा है। अब हम चलते हैं इन्फरेंशियल एनालिसिस के अंदर। इन्फरेंशियल एनालिसिस का मतलब होता है कि जो डिफरेंसेस हम डाटा में देख रहे हैं कि वो बिजनेस और डिसीजन लेने के लिए मीनिंगफुल है कि नहीं। जिससे हम मिनट ऐप के अंदर डिफरेंसेस देखते थे, डिफरेंट वेरिएबल्स के वो डिफरेंट है कि नहीं है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसको ग्राफ के थ्रू समझें। अब इसके अंदर ये ग्राफ सबसे ज़्यादा हमारे पास एवरेज ऑफ अमाउंट और एवरेज ऑफ प्रॉफिट है। सेल्स एवरेज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो प्रॉफिट का एवरेज है वो डिफरेंट है। इससे हम ये लॉजिकली इन्फर कर सकते हैं कि हर कैटेगरी इक्वली प्रॉफिटेबल नहीं है। फिर हमारे पास ये एक लाइन चार्ट, इसके अंदर ईयरली ट्रेंड बताया जा रहा है। जो ओवरऑल ट्रेंड है ऊपर की तरफ जा रहा है, जो आप देख सकते हैं इस लाइन के थ्रू बिजनेस परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हुई है, फिर रैंडम फ्लक्चुएशन नहीं है। फिर दो रेफरेंसेस हम देख सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट बाय डिफरेंट कैटेगरी। फिर हमारे पास सम ऑफ प्रॉफिट बाय स्टेट है। नाउ अब हम बात करते हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस की। प्रेडिक्टिव एनालिसिस का मतलब होता है कि हम पास्ट डाटा को देखकर फ्यूचर को किस तरह हम उसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास लाइन चार्ट है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि 2022 से 2024 तक सेल्स रिलेटिवली स्टेबल हैं। बीच में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है। डॉटेड लाइन जो आप देख सकते हैं ये एक फ्यूचर का एस्टीमेट शो करती है। इसका मतलब कि अगर करंट पैटर्न कंटिन्यू रहे तो फ्यूचर सेल्स भी इसी रेंज में जाएगी। देन वी अनदर हैव अ लाइन चार्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। इसके अंदर ये कैटेगरीज शो कर रही हैं कि कुछ कैटेगरीज स्टेबल हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई। इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी फ्यूचर में सबसे ज़्यादा रिलायबल होगी। उसके बाद सम ऑफ अमाउंट है हमारे पास स्टेट वाइज। ये स्टेट वाइज सेल्स का ग्राफ है, जिसमें फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया जैसी स्टेट्स कंसिस्टेंटली हाई सेल्स शो कर रही हैं। इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर डिमांड इन स्टेट्स में ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्टिव्स हैं जिसके अंदर हम मीडियन ऑफ अमाउंट बाय कैटेगरी है हमारे पास। उसके बाद सम ऑफ प्रॉफिट बाय कैटेगरी, एवरेज ऑर्डर ऑफ वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास लाइन चार्ट है, एवरेज प्रॉफिट बाय ईयर, काउंट ऑफ पेमेंट मोड और सम ऑफ क्वांटिटी बाय शेयर। एंड में प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है, सबसे पहले स्टेट्स को एनालिसिस क्लियर है कि फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया की हाई परफॉर्मिंग रीजन्स हैं। इन स्टेट्स में हम बिजनेस को ज़्यादा स्टॉक, फास्टर डिलीवरी और फोकस कैंपेन्स रखनी चाहिए। फिर डिस्काउंट एनालिसिस ये शो करता है कि डिस्काउंट देने से एवरेज परचेज अमाउंट ज़्यादा चेंज नहीं होती, इसलिए अननेसेसरी डिस्काउंट्स नहीं देने चाहिए। परचेज जो है, उसके बाद सबसे पहले जो कैटेगरीज हैं हम देख सकते हैं, जो कैटेगरीज कंसिस्टेंटली हाई सेल्स हैं, जो स्टेबल ट्रेंड शो कर रही हैं, उनमें ज़्यादा इन्वेंट्री और मार्केटिंग जो इन्वेस्ट करनी चाहिए। जो कैटेगरीज वीक हैं उन्हें प्राइसिंग या प्रोडक्ट मिस करनी चाहिए। ओवरऑल प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस बिजनेस को ये डिसाइड करने में मदद करता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ कॉस्ट कंट्रोल करनी चाहिए और कैसे प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहिए। ओवरऑल मैंने इसके अंदर अगर हम प्रोडक्टिव की बात करें तो इसके अंदर मैग्नीफाइंग लेंस को यूज़ करके इसमें हमने फोरकास्टिंग यूज़ की है 1 ईयर की बेस पे। फिर डिफरेंट कैनवास चेंज किया है इसका मैंने, इसमें इमेज डाउनलोड करके। और भी डिफरेंट हमने इसमें एडिटिंग की है, चेंजेस किए हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी एडिटिंग की है मैंने यहाँ पे, और ये सारा मेरा काम था। थैंक यू सो मच।